हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं श्रेयांश, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ एक और नई वीडियो में। फिलहाल मैं हूँ उड़ीसा के भुवनेश्वर में, जस्ट पहुँचा हूँ। मेरे पीछे आप देख लो, ये वेब 7 के साथ जो खड़ी है ना, दिल्ली भुवनेश्वर दुरंतो एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी तय करके 5.5 घंटा लेट ये गाड़ी पहुँची है। दिल्ली से भी इतना ही लेट खुली थी ये था इस सीरीज़ का पिछला पार्ट। क्या बात है, क्या खूबसूरत लग रहा है भुवनेश्वर स्टेशन। शाम में भी आप देखो सनसेट हो रहा है, करीब 5 बज चुके हैं। अब शुरू करते हैं ये सीरीज़। देखिए, इस सीरीज़ में हम लोगों ने शुरू किया था दिल्ली से और भुवनेश्वर तक पहुंच गए। अब आगे हमें कंटिन्यू करना है, हमें जाना है यहाँ से कोलकाता। पूरी कहानी आपको बताता हूँ। अब मेरे पास अभी फ़िलहाल टिकट कंफर्म नहीं है, मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया है। कोई ट्रेन भी आ रही है। सबसे पहले आपको अराइवल दिखा देता हूँ मैं। वेब 4 के साथ मेरे ख्याल से ये संबलपुर इंटरसिटी पहुंच रही है। सांतरागाची शेड के वेब 4 के साथ। पूरी संबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस। एक नंबर पे इसका अनाउंसमेंट हो रहा था अभी कब से। चलिए आज की अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। ओहो, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आ गई दुरंतो एक्सप्रेस, हावड़ा SMVT। इसका भी अराइवल दिखा देते हैं आपको। 12245 सांतरागाची वेब 7 के साथ। यहाँ पे इस गाड़ी का क्रू चेंज जो है वो होगा। ट्रैफिक देखिए आप भुवनेश्वर में। ये लीजिए, एक गाड़ी स्किप कर रही है यहाँ पे, मालगाड़ी ट्विन वैगनाइन के साथ लोडेड। हाँ जी, अब सुकून से मैं आपको बताता हूँ। देखो, भुवनेश्वर दुरंतो का जो टिकट है ना, वो मैंने करंट में बुक किया है। बेसिक प्लान ये था कि मेरा टिकट था कोलकाता से पुरी का धौली एक्सप्रेस में। अब मुझे कोलकाता पहुँचना था दिल्ली से। मैं टिकट देख रहा था कैसे पहुँचूँ, फिर मुझे भुवनेश्वर दुरंतो दिखी। भुवनेश्वर दुरंतो में करंट में सीट निकली थी, प्लस ये गाड़ी रीशेड्यूल थी। मैं कहा भाई साहब, इससे अच्छा मौका नहीं होगा, आप सभी को रूट जो वो डिलाइट में दिखा दूंगा, दुरंतो का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। 2 टाइम में टिकट करके यहाँ पहुँच गया। अब सीन क्या है कि मैं चाहूँ तो रुक सकता हूँ, पर नहीं, मैंने सोचा इसकी जर्नी तय करते हुए यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ से फिर आगे देखा जाएगा, एक रॉ एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंस, अनकट एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर किया जाएगा कि आखिर मान लो टिकट नहीं मिलता है तो कैसे पहुँचा जाए और कैसे प्लानिंग होती है। तो पूरा आपके साथ शेयर करते हुए आगे मैं चलूँगा। ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि मैं मतलब चाहता तो ये रुक सकता था, कल वापस यहीं आना लौट के, पर नहीं, दिखाना है ना आपको एक्सपीरियंस। तो शुरू करते हैं अब इस एक्सपीरियंस को। कल का टिकट कन्फर्म है, कोलकाता पहुँचना पहला अपना टारगेट है। तो अभी मैं पहुंचा भुवनेश्वर। एक काम करते हैं, मैंने पुरी तक का टिकट ले लिया। सबसे पहले तो भुवनेश्वर में रुक के अभी मेरे को कुछ करना नहीं है। मैंने सोचा पुरी चलते हैं। और करंट में जब मैंने चेक की सीटें कि यार अब कोलकाता की तरफ बढ़ा कैसे जाए, कहाँ कहाँ टुकड़े टुकड़े में बढ़ा जा सकता है, तो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में मुझे सीट मिल गई। हालांकि कलिंगा उत्कल भी खाली थी, जो शाम में चलती है पूरी से। बालेश्वर तक मुझे सीट मिल गई है। करंट में अवेलेबल दिखा रहा था, उसके आगे नहीं थी अवेलेबल। तो मैंने कहा चलो काम करते हैं, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से करंट में सीट लेके बालेश्वर तक तो चलते हैं, उसके आगे फिर देखेंगे क्या करना है। टुकड़ा टुकड़ा में ट्रेन जर्नी तय करते हुए आपको कोलकाता तक मैं पहुंचाने वाला हूं। एक और चीज़ है, टाइम बाउंडेशन भी हमारे पास। कल सुबह 9 बजे हावड़ा से खुलती है धौली एक्सप्रेस, उसके पहले पहुंचना भी है, तो मज़ा आएगा। फिलहाल अब देखो, अपने पास कन्फर्म टिकट है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का पुरी से लेके बालेश्वर तक। अभी चाहूँ तो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को यहाँ से पकड़ सकता हूँ, पर भुवनेश्वर में रुक लिया मैं यार। अब चलते हैं पूरी का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और पूरी से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को बोर्ड करते हुए इसी रास्ते से वाया भुवनेश्वर होते हुए आपको बालेश्वर तक ले जाएंगे। और तब तक आगे का प्लान भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, या कोई ना कोई गाड़ी मिल ही जाएगी। डायरेक्ट गाड़ियाँ बहुत है, जगन्नाथ एक्सप्रेस हो गई, पूरी हावड़ा सुपरफास्ट हो गई, वीकली गाड़ी भी है सिकंदराबाद शालीमार, किसी में कंफर्म नहीं हुआ। प्लस मेरी दुरंतो का कुछ फिक्स नहीं था ना, लेट है, प्रायोरिटी मिलती नहीं मिलती, टिकट
दोपहर वाली गाड़ी में अगर मैं वंदे भारत वगैरह में कर लेता, वैसे तो उस पर भी नहीं होता, मान लो मिल जाता तो छूट जाती, वो क्रॉसिंग हुई थी वंदे भारत की। फिलहाल मैं इंतज़ार कर रहा हूँ धौली एक्सप्रेस का। अभी 4 नंबर दिखाया है वैसे इंटरनेट पे, पर 4 नंबर पे भुवनेश्वर दुरंतो अपनी आई है, 5 नंबर पे ये खड़ी है, 1 नंबर पे अभी वो इंटरसिटी गई है, 2 नंबर पे आपकी जस्ट आई है पुणे भुवनेश्वर। शक्ल पे मत जाना, बहुत थका हूँ, 24 घंटे से ट्रेन जर्नी कर रहा हूँ लगातार, पर अगले 24 घंटे भी और अभी बाकी हैं, पर चिंता मत कीजिए आप सभी के लिए। शक्ल पे मत जाना, मुझे मुंह धोने तक का टाइम नहीं मिला है, मैं भाग के सबसे पहले टिकट लेके आया क्योंकि धौली एक्सप्रेस से पूरी जाना है मेरे को। लकीली हमारी गाड़ी ने धौली एक्सप्रेस को ओवरटेक कर दिया, तभी मेरे दिमाग में ये सब प्लान जनरेट हुआ, यार ओवरटेक कर दिया तो पूरी जाया जा सकता है। हालांकि मेमू भी है, पर धौली एक्सप्रेस थोड़ा तेज़ पहुंचा देगी 2 घंटे में, तो थोड़ा मौका मिल जाएगा। यहाँ तो मुझे फ्रेशअप होने का नहीं मिला, पूरी में हो जाऊँगा, खाना वाना खा लूँगा, रिचार्ज हो जाएंगे, क्योंकि आने वाले 24 घंटे फिर अभी रिकॉर्डिंग करनी है और फिर आपको वापस पूरी तक लाना है। दुरंतो एक्सप्रेस का पावर देख लीजिए आप करीब से, ये भी अपना हॉल्ट ले रही है बढ़िया सा लंबा, क्योंकि लंबी दूरी तय करके ही है। बहुत खूबसूरत सी शाम ढल रही है भुवनेश्वर स्टेशन पे फिलहाल। देखिए दुरंतो एक्सप्रेस को डिपार्चर का सिग्नल मिल गया। ऑल राइट, फ्रॉम लोको पायलट साहब। और वहाँ देखिए वेब 7 के साथ कोई तो ट्रेन एंट्री ले रही है। पूरी से बंगड़ी ओसी स्टेशन को जाने वाली इंटरसिटी होगी ये, पूरी से आ रही है। चलिए ऑल राइट, डिपार्चर दुरंतो एक्सप्रेस का। ये दुरंतो निकली बेंगलोर के लिए एक लंबे सफ़र पे। मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म इसने खाली किया तो यहाँ पे अलॉट होगी क्या बोलते हैं उसको, अपनी धौली एक्सप्रेस, क्योंकि 4 नंबर तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, अभी तक रेक हटाया नहीं है। 5 और 6 ही प्लेटफॉर्म फिलहाल खाली है भुवनेश्वर में, बाकी सब ऑक्यूपाइड है। खूबसूरत डिपार्चर दुरंतो एक्सप्रेस का। पाँच नंबर पे मेमू आई है, देखते हैं अगर इसमें जगह होगी तो इससे निकल जाएंगे खुर्दा रोड तक, और खुर्दा रोड से धौली एक्सप्रेस बोर्ड कर लेंगे। ऐसे ही चलते हैं, क्योंकि सुपरफास्ट का टिकट मैंने ले लिया है तो मेमू में तो जा ही सकते हैं। 20 किलोमीटर है यहाँ से खुर्दा रोड जंक्शन, और वहीं से पूरी की जो लाइन है ना वो अलग होती है, स्ट्रेट लाइन निकल जाती है टुवर्ड्स आपका आगे किस तरफ, चेन्नई वाली मेन लाइन जो है। जगह तो नहीं है, खड़े होने की जगह मिल जाएगी इसमें, चलते हैं इसी से। एक ही शर्त पे इसमें चढ़ूंगा, अगर इसको तुरंत डिपार्चर मिल गया तो, मतलब ज़्यादा लेट नहीं किया तो, क्योंकि पता लगा ये निकली और पीछे से धौली एक्सप्रेस आके ओवरटेक करके चली गई तो फिर पूरी पहुंचने के लिए गाड़ी जो है वो लेट हो जाएगी। वेट करता हूँ थोड़ा सा। देखो इसे डिपार्चर तो मिल रहा है तुरंत ही, पर दिक्कत क्या है कि धौली एक्सप्रेस में बिल्कुल पीछे आ गई है और वो नॉन स्टॉप जाएगी टिल खुर्दा रोड। ये रुकते रुकते जाएगी 4 स्टेशन, तो ओवरटेक हो जाना है, तो रिस्क नहीं ले रहा हूँ मैं भाई। एक लंबे डिले के बाद धौली एक्सप्रेस जो है वो पहुंच रही है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। इसको हम लोग ओवरटेक करके आए हैं इस दुरंतो से, टाटा नगर वेब 7। इसमें जनरल है, सेकंड सीटिंग है, 3 AC इकोनॉमी है। मैं एक बार ज़रा टीटी सर से पूछता हूँ, अगर सीट खाली हुई बाय एनी चांस 3 AC इकोनॉमी में तो उसमें जाने का प्रयास होगा, नहीं तो फिर सेकंड सीटिंग में, नहीं तो फिर जनरल में। मैंने टिकट सुपरफास्ट का ले लिया एडवांस में। इसी गाड़ी से कल आएंगे हम लोग वापस। वो जर्नी आप लोग एंड टू एंड देखोगे कोलकाता से हावड़ा की अगले पार्ट में। फिलहाल तो पहले कोलकाता पहुंचते हैं। चलो पीछे चलते हैं। वैसे ट्रेन यहाँ खाली हो जाएगी ऑलमोस्ट, ज़्यादा लोग हैं नहीं जाने वाले। अच्छा खासा रश इस गाड़ी से उतर भी रहा है और इसमें चढ़ भी रहा है।
अच्छा वो मेमो वाला डिसीजन नहीं लिया। चलो फाइनली इसके रेक भी अब हटाए जा रहे हैं। 5 नंबर पे लिया है इसे। चलिए जी फाइनली डिपार्चर अपना हो रहा है भुवनेश्वर स्टेशन से। क्या सुहानी शाम ढली है यहाँ पे भुवनेश्वर में। तो लगभग 60 किलोमीटर का अपना ये सफ़र होगा पूरी तक का, और वाया खुर्दा रोड हम लोग जाएंगे। लगभग 2 घंटे के आसपास का समय लग जाएगा। डिस्टेंस तो कम है पर टाइम लग जाता है। और फिलहाल अपनी अब क्रॉसिंग होगी बेंगलोर भुवनेश्वर दुरंतो एक्सप्रेस से। आउटर पे वेट कर रही है वो एंट्री के लिए। पहुंच तो कब से गई थी पर उसे प्लेटफॉर्म ही नहीं अलॉट हो रहा था। धीरे धीरे आ रही वो भुवनेश्वर। आप लोगों ने देखा ही कितना बिजी था। बाकी टीटी सर से मैंने बात की है, मुझे बताया कि चेयर कार में सीट मिल जाएगी। अब एक्चुअली करंट में सीट निकली थी पर मेरा प्लान एकदम लास्ट मोमेंट बना, तब तक चार्टिंग क्लोज हो गई थी, वरना मैं करंट में बुक कर लेता। बेंगलोर भुवनेश्वर दुरंतो एक्सप्रेस। मैं दिल्ली से यहाँ पहुँचा हूँ, वहाँ भयंकर ठंड थी। मतलब वार्मर पहना हुआ था, जैकेट पहना हुआ था, सब पहना हुआ था। यहाँ आके सब खोलना पड़ा। पर एक चीज़ अच्छी कि जैसे जैसे शाम ढल रही है अब थोड़ा मौसम हल्का ठंडा होना शुरू हुआ है, वरना अभी तो मुझे लिटरली पसीने आ रहे थे। एक चीज़ कहूँगा, गाड़ी का मेंटेनेंस बहुत एवरेज से भी बिलो एवरेज है। वॉशरूम वगैरह से स्मेल आ रही है। अरे वाह, ये प्लेटफॉर्म पर लाइटें बहुत खूबसूरत लग रही हैं। फिलहाल खुर्दा रोड जंक्शन हम लोग पहुंच रहे हैं। लोकोमोटिव्स यहाँ पे रेस्ट करते हुए। खुर्दा 6:10 करेंटली वक्त हो चुका है। पहुँचे हैं फिलहाल हम लोग खुर्दा रोड जंक्शन। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे में लिया गया है। स्टॉल्स वगैरह यहाँ भी अच्छे हैं यार। देखो खुर्दा रोड जंक्शन है क्योंकि यहाँ से पूरी वाली जो लाइन है वो अलग हो जाती है। सीधा लाइन विशाखापट्टनम चेन्नई की ओर निकल जाती है, जो कि मेन लाइन है आपकी। बाकी मैं आपको बता दूँ, खुर्दा रोड एक डिवीज़न पड़ता है। जी हाँ, डिविजनल हेडक्वार्टर है ईस्ट कोस्ट रेलवे का। धौली एक्सप्रेस के AC 3 टायर इकोनॉमी में जगह ही नहीं है, एक लगता है इसमें। चलो जी, डिपार्चर अपना वापस से खुर्दा रोड स्टेशन से। 5 मिनट के लिए अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी रही है। स्टेशन आप देख लीजिए, चमचमा रहा है बिल्कुल।
कितनी बढ़िया वाइब्स हैं खुर्दा रोड स्टेशन की, है ना। चिड़िया चहचहा आ रही हैं, शाम का वक्त है, ज़्यादा रश भी नहीं है, सुकून भरा स्टेशन है, उड़ीसा के अंदर आता है। मेमू का अराइवल हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। गाड़ी अपनी यहाँ देख लो अच्छी खासी रफ्तार में भाग रही है फ़िलहाल, और कुछ देर में हम लोग बस अब पूरी पहुँचने वाले हैं। लगभग 100 की रफ्तार से भाग रही है। मैं बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था अभी, बस पूरी आने ही वाला है। तो मिलते हैं आप सभी से पूरी अराइवल पे। और अगली जो गाड़ी है अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, उसका एग्जैक्ट टाइमिंग आपको मैं बता देता हूँ। तो ये आपकी हो गई 12801, 9:55 है पूरी से। तो लगभग समझ लीजिए अपने पास 3 घंटे के आसपास का वक्त रहेगा। चलिए धीमे धीमे हम लोग पूरी की ओर बढ़ रहे हैं अब, मतलब पूरी स्टेशन आने वाला है। और हल्की ठंडी हवा यहाँ पे चालू हो गई है। समंदर के काफ़ी करीब हम लोग पहुँच चुके हैं, तो वो फील हो रहा है। कोस्टल में आप देखिए, कोस्टल की वाइब्स ही अलग हैं। सामने से कोई लोकोमोटिव शंटिंग करता हुआ आ रहा है। शंटिंग सिग्नल भी मिला हुआ है इसे, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ही है। वैक 7 किसी गाड़ी के रेक के साथ है। अरे भाई साहब, क्या खूबसूरत लोकोमोटिव है ये, तिरंगा लिवरी में। ये कौन सी ट्रेन को लीड कर रहा है? संतरागाछी शेड का है ये। वो पूरी हावड़ा एक्सप्रेस। और इधर देखते हैं ये विशाखापट्टनम शेड के वेब 7 के साथ। पूरी दुर्ग सुपरफास्ट। उस लोकोमोटिव के पास तो जाना पड़ेगा। और इधर भी एक और गाड़ी खड़ी है वेब 7 के साथ, देखते हैं ये कौन सी है। चलिए 7:02 पहुँचे हैं फ़िलहाल पूरी स्टेशन। अब 9:55 पे अगली अपनी ट्रेन है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। तब तक बढ़िया से रॉ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। अपने को डिनर करना है, बस एक ही काम है, उसके अलावा तो सब हो जाएगा। पूरी दूर जो उसका डिपार्चर मिलने वाला है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये खड़ी है आपकी कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस। इससे भी चाहता तो मैं जा सकता था पूरी योग नगरी ऋषिकेश। अभी जस्ट इसका पावर कनेक्ट हुआ है, अभी तो HOG भी नहीं लगा। ये देखो फ्रंट पेंटो आप है, अभी ये पेंटो गिरा के पीछे वाला पेंटो उठाएंगे। हमने जैसे ही प्लेटफॉर्म एंट्री की, लाइन क्लियर की, पूरी दूर के लिए सिग्नल जो है वो हो गया है। वो देखो पेंटोग्राफ गिरा दिया उसका। अब HOG कनेक्ट करेंगे और आपका पीछे वाला पेंटोग्राफ ऊपर करेंगे। क्या जनरेटर कार चल रहा है बॉस। ये आपकी हो गई पूरी हावड़ा सुपरफास्ट। और ये तो लोकोमोटिव स्पेशल है, यहाँ तो आना बनता ही है। पूरी पे भी अराइवल बैक टू बैक है अभी, तो ज़्यादा देर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी को खड़ी रखेंगे नहीं। अब क्योंकि डेड एंड वाला स्टेशन है तो गाड़ी को इसी साइड आगे निकाल सकते हैं यार्ड की तरफ। तो हम लोग आगे भी खड़े हुए हैं और देखो लोकोमोटिव आ गया कपलिंग के लिए।
ये इस गाड़ी को यार्ड में ले जाएगा। क्या जनरेटर कार चल रहा है, ओहो हो। चलेंगे अभी उधर भी, करीब से देखेंगे पूरी हावड़ा सुपरफास्ट को। अच्छा, अभी सिग्नल जो वो नहीं दिया होगा, क्योंकि ये जो ट्रैक है ना जिससे निकलना है, ये इस ट्रैक को काटते हुए आता है। अब ये शंटर लोकोमोटिव आ गया, देखो, ओहो, डीजल शंटिंग करेगा। विशाखापट्टनम शेड का WDG4। ये साउंड सुनने का तो तरस जाते हैं भाई साहब। अच्छा, एक मिनट, अब समझ में आया। इतनी जल्दी वैसे रेक हटेगा नहीं। ये जो आप देख रहे हो ना ट्रैक रिकॉर्डिंग कार, पहले इसको हटाएंगे मेरे ख्याल से, इसीलिए इतनी जल्दी शंटर लोकोमोटिव आ गया। वरना अभी तो रेक मतलब हटेगा, बट इतनी जल्दी में नहीं कि पैसेंजर तो अभी डिवोट होना शुरू हुए हैं। इधर ये आप देख लो वैग 7। उस तरफ ट्रिप शेड है यहाँ का, पूरी का। बहुत सारे लोकोमोटिव्स आपको दिख रहे होंगे। और मेन यार्ड अगर देखा जाए ना पूरी का, तो वहाँ उस तरफ है, देखो पिट लाइन्स वगैरह। ये लोकोमोटिव उधर ही जा रहा है। ये मेरे ख्याल से ट्रैक रिकॉर्डिंग कार ही हटाएगा। वो वैग 7 वाली गाड़ी जो हमें क्रॉस हुई थी, वो किसी गाड़ी को प्लेटफॉर्म पे लगाया जा रहा है। देखो, देखेंगे वो कौन सी गाड़ी है आगे। क्या खूबसूरत लगता है ना डीजल लोकोमोटिव, बहुत प्यारा। और ये जो साउंड है ना, लग रहा है कि भाई स्टेशन लगातार बिजी है, प्रीमियम ट्रेन आ रही जा रही हैं, शंटिंग चल रही है। लाइन से डिपार्चर शेड्यूल है, आप देखो। अभी तो पूरी स्टेशन से डिपार्चर्स भी इतने ज़्यादा है ना, मतलब पूरी हटिया, पूरी दुर्ग, पूरी हावड़ा, फिर रात में श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस जो है वो निकलेगी। अराइवल्स में रोडकिला पूरी वंदे भारत है, पूरी शताब्दी आ रही है, बैक टू बैक सब कुछ। धौली एक्सप्रेस अपनी पहुंची है, बारबिल पूरी आ रही है। चलिए, डिपार्चर का सिग्नल हो गया। एक्चुअली उस रेक की शंटिंग के लिए रुके हुए थे, वो ट्रैक काट रहा होगा। अब डिपार्चर मिलेगा पूरी दुर्ग को। विशाखापट्टनम वैब 7 के साथ ये गई पूरी दुर्ग सुपरफास्ट। ये डीजल लोकोमोटिव का साउंड एक बार और आपको करीब से सुनाता हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे लगता है ला के सिर्फ खड़ा किया है अभी कपलिंग करके पूरा रेक ही एक साथ ले जाएंगे। बराबर सही बोला था मैंने। पैसेंजर डिबोर्ड कर लें, सारी प्रोसेस हो जाए, उसके बाद ये देखो इस तरीके से यहाँ पे ट्रेन डिपार्चर ले रही है। और ये वाला जो ट्रैक आप देख रहे हो ना, ये वाला जिस पर अपनी गाड़ी आई है, ये इसको काटता है, इसीलिए रोका हुआ था। अभी इसके डिपार्चर में थोड़ा सा वक्त है, तो मेरे ख्याल से पावर लगा के और छोड़ दिया गया है इसको। अब जब लोको पायलट साहब वगैरह आएंगे तब गाड़ी को चालू किया जाएगा। चलते हैं अब हम थोड़ा पीछे की तरफ। दयाकरी ध्यान दियंतु गाड़ी संख्या 11845 वैग 7 के साथ शायद वो तपस्विनी एक्सप्रेस ही होगी, पूरी हटिया। देखिए डेड एंड वाला रेलवे स्टेशन है, मतलब इसके आगे कोई भी ट्रेन कोई भी ट्रैक नहीं जाता। इसके आगे दूर दूर तक समंदर है। ये आप देख लीजिए खूबसूरत सा पूरी रेलवे स्टेशन। सामने वैग 7 ने शंटिंग क्योंकि हावड़ा पूरी सुपरफास्ट की। सब ट्रेन इसी तरह मेन लोकोमोटिव जो लेके आता है वो इधर रह जाता है, आगे से दूसरा लोकोमोटिव आके लगता है।
ये रहा अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव धौली एक्सप्रेस का। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में श्री जय जगन्नाथ ज़रूर से लिख दीजिएगा। और पूरी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। देखो अच्छा खासा रश है प्लेटफॉर्म पे। 5 नंबर 3 और 4 बैक टू बैक डिपार्चर्स है ना अभी। अब देखते हैं अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस कौन से प्लेटफॉर्म से जाती है। ये 18452 है 4 नंबर पे। स्टेशन पे आपको यहाँ पे श्री जगन्नाथ मंदिर सूचना केंद्र भी मिल जाएगा। बाकी स्टेशन तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बेसिक स्टॉल वगैरह ही है यहाँ पे। मतलब खाने के कुछ ऑप्शन मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, तो मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लूँगा, वही बेहतर ऑप्शन है। 7:30 बज चुके हैं अभी ऑलरेडी। और हाँ, दर्शन करने में कल जाऊँगा सुकून से आके, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम 1 घंटे का। अब 1 घंटे में नहा करके जाना और दर्शन करके वापस आना, उतने में ट्रेन नहीं पकड़ पाऊँगा मैं। तो कल आ ही रहा हूँ, मैं रुकने ही आ रहा हूँ, 2 दिन यहीं रहूँगा, आराम से सुकून से दर्शन करूँगा। अभी जस्ट खाना ऑर्डर किया, उसको आने में थोड़ा सा टाइम है, तो सोचा चलो आपको जो ट्राई कलर लोकोमोटिव है वेब 7 पूरी हावड़ा सुपरफास्ट का, वो दिखा दिया जाए। और देखो वेब 7 उधर लीड कर रहा है, ये वेब 7 ने शंटिंग की है। इधर देखो आप, यहाँ पे अपनी ट्रेन का पावर धौली एक्सप्रेस का, ट्रेन को हटा देगा प्लेटफॉर्म से। अब ये भी जाएगा थोड़ी देर में। बाकी इस तरफ पूरी हावड़ा को शंट किया है अनुकूल वैग 7 ने, अनुकूल शेड का वैग 7 है ये। चलो मैं पहुंचा हूँ और वेब 7 की यहाँ शुरुआत हो रही है। जस्ट पैंटो ऊपर किया है और जनरेटर कार तो ज़बरदस्त चल ही रहा है तब से। ये है पूरी हावड़ा एक्सप्रेस का लोकोमोटिव सांतरागाछी वेब 7। ये आप सामने से देख लीजिए, क्या खूबसूरत लग रहा है ना। कमेंट में भारत माता की जय ज़रूर से लिख दीजिएगा। तिरंगा लिवरी का लोकोमोटिव, इसका भी डिपार्चर टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, 8:15 ही निकलेगी यहाँ से। और वो रही अपनी मेरे ख्याल से धौली एक्सप्रेस, यार्ड में चली भी गई यार, गजब। डीजल लोकोमोटिव लेके गया था उसे, जो लगा था। ये प्लेटफॉर्म फिलहाल खाली हो गए हैं अराइवल्स के लिए, 5 और 6 नंबर। जी लौट के वापस स्टेशन में आ चुका हूँ। एक्चुअली मैं बाहर गया था खाना लेने के लिए, और इसी वजह से आपको डिपार्चर पूरी हावड़ा का तो नहीं दिखा पाऊँगा, अभी टाइम उसका हो गया है निकलने का, ऑलमोस्ट 5 नंबर से। बाकी अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस भी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे लगाई जाएगी। मैं प्लेटफॉर्म एंटर किया और गार्ड साहब ने ऑलराइट सिग्नल दिया इस गाड़ी को निकलने के लिए। ये लोकोमोटिव भी चालू हो गया, क्योंकि ट्रेन निकल जाएगी उसके पीछे पीछे ये भी प्लेटफॉर्म खाली करेगा पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के लिए। चलो जी, इधर देखा मैंने अभी तो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे ऑलरेडी आज की अपनी गाड़ी लग चुकी है, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। 5 नहीं 6 नंबर पे लगाई गई है आज। चलते हैं अपने कोच की तरफ, सामान रखते हैं और पहले डिनर करते हैं। भूख बड़ी ज़ोर से लग रही है, फिर थोड़ा फ्रेशअप होंगे, मुंह वगैरह धोएंगे, रेडी होंगे। सुबह से फेस वॉश का भी टाइम नहीं मिला है मुझे, बैक टू बैक रिकॉर्डिंग चल रही है। 8:30 हो गए हैं लगभग, मान लीजिए 1 घंटा और 20 मिनट का समय और बचा है अभी डिपार्चर में। हालांकि एसी वगैरह शायद अभी चालू नहीं किया है गाड़ी का। हाँ जी, करीब 8:40 वक्त हो चुका है। फिर से एक प्लेटफॉर्म से, एक कोने से प्लेटफॉर्म के दूसरे कोने पे आ चुका हूँ। ऐसे लगभग 5 या 6 फेरे अभी तक मैं कर चुका हूँ हर प्लेटफॉर्म के। 4-5 किलोमीटर तो वॉकिंग हो गई अभी से। कोई ना, सबसे पहले आपको मैं लोकोमोटिव दिखा दूँ अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का। यहाँ देख लीजिए, बोंडा मुंडा शेड का वेब 7 अपनी ट्रेन को लीड करेगा। ये पूरा एंड टू एंड दिल्ली तक इस गाड़ी को लेके जाएगा। अभी तो हालांकि गाड़ी चालू नहीं की गई है, इसलिए मैं आगे आ गया। कोच की लाइटें वगैरह भी कुछ भी चालू नहीं है। और इधर जो वैग 7 के साथ ट्रेन शेंट हो रही थी ना, ये आपकी ओखा द्वारका एक्सप्रेस है। माफ़ कीजिएगा, पूरी ओखा एक्सप्रेस, द्वारका एक्सप्रेस जिसे कहा जा रहा है यहाँ पे। और अभी तो एकदम शांति का माहौल है। देखो, शताब्दी आती होगी थोड़ी देर में, और वंदे भारत थोड़ा सा आधा घंटा लेट है, इसलिए वो पीछे पीछे आएगी।
यहाँ हल्का ह्यूमिड वेदर है, मतलब थोड़ा वॉक करो तो आपको स्वेटिंग हो जाती है। ठीक है, अभी तो और वक्त बचा है, तो यहीं आगे ही बैठ जाऊँगा मैं, इंतज़ार करूँगा एक बार लोको चालू हो जाए। ओ हो, ऐसा लोकोमोटिव लगे तो भाई साहब क्या ही बात फिर। क्योंकि इतनी देर में बैठा था तो मैंने आगे ही थोड़ा सा देखना शुरू किया कि भाई साहब आगे भी तो जाना है। तो यहाँ से जितनी गाड़ी थी कहीं से कोई अवेलेबल नहीं था, सारी गाड़ियाँ खड़गपुर से खाली थी। तो पहले मैंने खड़गपुर देखना शुरू किया, खड़गपुर भी नहीं खाली था। तो फिर बालेश्वर से मेरे को एक गाड़ी दिखी जो कि आपका आती है जाजपुर क्योंझा रोड से मिलती है, मतलब एक जो लाइन करती है ना संबलपुर वाली, याद है आज मैंने आपको दिखाई थी भुवनेश्वर दुरंतो वाले रूट में, उस रूट से आती है आपकी एक एक्सप्रेस। कौन सी गेस करो? संबलपुर शालीमार। उसमें टिकट जो है मुझे मिल गया। अब वो पता नहीं कहाँ से वीकली गाड़ी आज के दिन लकीली वो बैठ गई, वो नहीं होती तो किसी गाड़ी में कुछ खाली नहीं था, मैं बालेश्वर जाके अटक जाता। बट लकीली टाइमिंग भी सेट हो गया। सोचो 1:55 इसका अराइवल है, 2:40 उसका डिपार्चर है, तो पूरा के पूरा टाइमिंग सेट हो गया और 2:40 पे उसमें टिकट मिल गया मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं जब उस पर क्लिक कर रहा था ना सीट पे, तो यार मैं कहा भाई इस पर भी नॉट अवेलेबल आ गया तो क्या करूँगा मैं। बट 240 सीट 3 AC में, 40-50 सीट 2 टायर, मतलब गाड़ी ऑलमोस्ट खाली जा रही थी। वो आपका आती है संबलपुर से और जाजपुर क्योंझा रोड पे आके मिलती है मेन लाइन से और सीधा फिर शालीमार जाती है। अब उस गाड़ी के मैंने पुराने रन देखे हैं तो वो गाड़ी लेट भी होती है 1.5 से 2 घंटा, तो मुझे थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा कि कहीं मान लीजिए और ज़्यादा लेट होती है तो खड़गपुर उतरना पड़े या फिर सांतरागाची उतरना पड़े, तो वो देखा जाएगा। तो आगे का भी प्लानिंग लगभग हो गया है, सब कुछ अब सेटल है। मैं डर गया था, अब मैंने क्या ना जब यहाँ से गाड़ी देखना चालू करी बालेश्वर से, तब मुझे वो गाड़ी दिखी, वरना यहाँ से तो दिखती नहीं वो भुवनेश्वर या पुरी से। चलो अच्छा हुआ, कुछ तो अच्छा हुआ, बालेश्वर जाके वहाँ से एटलीस्ट गाड़ी का आइडिया मिल गया, वरना वीकली गाड़ी यूजुअली नज़र में नहीं आती वो। तो रॉ और ऐसे ट्रैवल करने में, अनप्लान ट्रैवल करने में ये सब एक्सपीरियंस मिलता है कि गाड़ियों के बारे में पता लगता है। चलो जी, B5 अपना 3 टायर का कोच है, इंतज़ार करते हैं एक बार गाड़ी चालू जाए, डिनर करेंगे और फिर डिपार्चर लेंगे यहाँ से। देखते देखते कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस का डिपार्चर का वक्त हो गया है, वो डिपार्चर ले रही है। लोको पायलट साहब की तरफ से ऑल ग्रीन। इसमें भी चाहता तो जा सकता था, पर मैंने सोचा पुरुषोत्तम से ही चलते, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। अब यहाँ से पूरी खाली चल रही है गाड़ी, तो भुवनेश्वर से ही भरेगी। करंट इसमें भी निकला था बालेश्वर तक। पूरी योगीनगर ऋषिकेश कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस। अभी एकदम शांति है पूरी स्टेशन पे। डीजल लोकोमोटिव उधर शंटिंग कर रहा है, उसकी भी आवाज़ आ रही है। गाड़ी डिपार्चर में करीब 20 मिनट का वक्त बचा है और गाड़ी जैसे खुली सबसे पहले मेरा काम किया, खाना खाया, फिश वॉश थोड़ा किया क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिड था बाहर का वेदर। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है और साथ में लाल चाय यहाँ मिल रही थी तो वो ले ली। मज़ा आ गया, मन खुश हो गया। लाल चाय का आनंद ही अलग है, हल्का थोड़ा सा, मुझे एक्स्ट्रा नींबू पसंद है, हल्का मसाला। ओ हो। डिनर के बाद बढ़िया सी चाय हो गई, बस और क्या चाहिए। फिर से एनर्जी आ गई, अब बस लेते हैं डिपार्चर। ऑलराइट, 9:55 शार्प डिपार्चर अपना पूरी रेलवे स्टेशन से। पूरी स्टेशन से डिपार्चर आप देख लीजिए, उस तरफ लोकोमोटिव का ट्रिप शेड। देखो एक ख़ास चीज़ मैंने अभी नोटिस की कि अपनी जो ट्रेन है ना पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और अगली जो अपनी ट्रेन है संबलपुर शालीमार एक्सप्रेस, उसके टाइमिंग में मात्र 10 मिनट का अंतर है जाजपुर क्योंझा रोड पे। अब मैंने तो वहाँ से ट्रेन देखी नहीं, मैंने तो वहीं से देखी थी सीधा आपका बालेश्वर से, तो वहाँ तो ठीक ठाक गैप था। अभी मैं थोड़ा सा ना घबरा सा गया, फिर मैंने ट्रैक किया, वो गाड़ी थोड़ा लेट चली 20-25 मिनट, तो ठीक है, ठीक ठाक मार्जिन रहेगा। और वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो उसका टाइमिंग 2:40 के आसपास का है बालेश्वर में, हमारा 1:55 ही है, तो 1 घंटे के आसपास का अंतर ऑलमोस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। ज़बरदस्त, गाड़ी निकलते ही 110 की रफ्तार में भागने लग गई है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस रॉक्स। यहाँ पे ज़बरदस्त फॉग हो रखा है एक्चुअली, अगर आप देखोगे तो।
ये आ गई वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए, बालेश्वर स्टेशन अपनी गाड़ी फ़िलहाल पहुंच रही है। तो रात के करीब बज चुके हैं अभी 2:30 यानी 2:30 पहुँचे हैं फ़िलहाल हम लोग बालेश्वर स्टेशन। आप स्टेशन यहाँ देख लीजिए, रात के वक्त में कुछ जैसा दिखता है। मेमू ट्रेन्स यहाँ पर रेस्ट कर रही हैं, लोकल ट्रेन्स। इस तरफ अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस लगभग 34 मिनट के डिले के साथ इसने यहाँ पहुँचा है मुझे, पर टेंशन नहीं है क्योंकि पीछे वाली गाड़ी अभी जस्ट भद्रक पहुँची है, तो वो भी लगभग 1 घंटे से ऊपर लेट है। अभी 55 किलोमीटर और दूर है। मुझे लगता है आधा घंटा से 40 मिनट और लग जाएगा उस गाड़ी को यहाँ पहुँचने में। बाकी यार मैं जैसे ही पूरी गाड़ी निकली, क्रॉसिंग आप लोगों ने देखी वंदे भारत से, उसके बाद रेस्ट करने चला गया था क्योंकि ये जो सेक्शन है इसको हम लोग अगले पार्ट में पूरा कवर करने वाले डे लाइट में, प्लस इसके पिछले पार्ट में हम लोग दुरंतो में कवर करते हुए आए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी मौका थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। आप लोग आई होप पिछला पार्ट भी देखे होगे, ये भी देख रहे हो, आने वाला पार्ट भी देखोगे। बाकी यहाँ पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का डिपार्चर, ये निकल गई दिल्ली की तरफ। दो घंटे के आसपास की बढ़िया सी नैप होगी। मेन लाइन पे गाड़ी है तो एक्सेलरेशन भी तेज़ होगा। रात में भी ठीक ठाक यहाँ पे लोग नज़र आ रहे हैं मुझे बालेश्वर स्टेशन पे। स्टॉल्स वगैरह भी यहाँ खुले हैं देखो, इसलिए मैंने स्टेशन को चूज़ किया। बड़ा स्टेशन भी है, दिक्कत नहीं होगी कहीं से कहीं तक। अब इंतज़ार करते हैं अपनी गाड़ी का, देखते हैं कितनी देर में आती है। वहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 साइड मालगाड़ी जो है वो पहुँची है। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ने मुझे 3 नंबर पे छोड़ा था और शालीमार भी इसी पे आएगी, 3 नंबर ही दिखा रहा है। अभी करीब 2:50 वक्त हो चुका है और अभी जो है अनाउंसमेंट हो रहा है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस। ये भुवनेश्वर से आ रही है। इस गाड़ी में मैंने डायरेक्ट टिकट किया था 2 टायर में, एक भी वेटिंग नहीं फंसी। वेटिंग 6 लिया था, नहीं हुआ। भुवनेश्वर से पूरी के बीच में गाड़ियों में टिकट कंफर्म मिलना बड़ा मुश्किल काम है।
डिमांड रहती है यहाँ पे गाड़ियों की। शालीमार अपनी है, संबलपुर शालीमार। इस सेक्शन में मालगाड़ी का ट्रैफिक तो दिन हो या रात हमेशा चलता रहता है। गोमो शेड के वैगनाइन के साथ यहाँ मालगाड़ी पहुंच रही है। देखिए जी, अभी अपनी गाड़ी को आने में थोड़ा समय मेरे ख्याल से लग जाएगा। यहाँ से 40-50 मिनट अभी ऑलरेडी जब मैं 20-25 मिनट यहाँ बिता चुका हूँ। 3 नंबर पे अभी लाइनअप है। अभी सिकंदराबाद शालीमार निकलेगी, इसके बाद फिर जगन्नाथ एक्सप्रेस आएगी, इसके बाद श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस आएगी, फिर अपनी गाड़ी आएगी। टाइम लग जाएगा। बाकी एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि मेरे ख्याल से बालेश्वर स्टेशन के 2 और 3 नंबर मेन प्लेटफॉर्म है। 2 नंबर पे टुवर्ड्स आपका भुवनेश्वर जाने वाली गाड़ी आ रही है और 3 नंबर पे टुवर्ड्स आपका कोलकाता जाने वाली। अभी हावड़ा मेल भी आ रही है, चेन्नई हावड़ा, माफ़ कीजिएगा, हावड़ा चेन्नई। ये आ गई सिकंदराबाद यानी कि हैदराबाद से शालीमार को आने वाली एक्सप्रेस ट्रेन, वेब 7 लोकोमोटिव के साथ, सांतरागाची शेड के। चलिए, इधर इसका डिपार्चर और वहाँ पे हावड़ा चेन्नई मेल का अनाउंसमेंट हो गया अराइवल का। तीन बज के 14 मिनट, सामने से आ गई हावड़ा चेन्नई मेल। वेब 7 लोकोमोटिव के साथ विशाखापट्टनम। इसका रेक शेयर कोरोमंडल एक्सप्रेस के साथ है। चेन्नई मेल का डिपार्चर, इसी के साथ श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस भी बालेश्वर के आउटर में पहुंच चुकी है, तो वो भी आती ही होगी। लाइट दिख रही होगी आपको, हाँ शायद वही है। और अपनी ट्रेन बिल्कुल चिपक के पीछे खड़ी है इसके, ये निकलेगी और उसका अराइवल होगा। ये कौन सी गाड़ी आ गई? बालेश्वर स्किप करने वाली कोई गाड़ी लग रही है मुझे ये।
कामाख्यापुरी। इधर से ये जगन्नाथ एक्सप्रेस आ गई। इधर से ये श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस आ गई है, वेब 7 के साथ। ये भी यह गाड़ी में टिकट मिलता ही नहीं है, ज़बरदस्त प्रायोरिटी वाली गाड़ी है ये, पुरी से लेके हावड़ा के बीच में। चलो जी, इससे डिपार्चर सिग्नल। अब जैसे ही ये निकलेगी बिल्कुल पीछे पीछे अपनी ट्रेन आ जाएगी। देखो यहाँ पे इसका डिपार्चर हो रहा है और बिल्कुल वहाँ दूर पीछे अपनी गाड़ी आउटर में आके खड़ी हो गई है। लाइट दिख रही होगी आपको। और दूसरी साइड पूरी कामाख्या एक्सप्रेस जो है, कामाख्यापुरी एक्सप्रेस, वो लास्ट मोमेंट सिग्नल मिलने के कारण थोड़ा स्लो डाउन निकली पर स्किप कर गई बालेश्वर को। गार्ड साहब की तरफ से ऑल राइट। ସମ୍ବଲପୁର ଶାଲିମାର ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ 3 नंबर प्लेटफॉर्म रे आसुअछि। यात्रीगण कृपया। अरे वाह, वेब 5 लोकोमोटिव के साथ आई है अपनी गाड़ी हावड़ा शेड के। अपना कोच है A1 2 टायर। वाह, जनरल के तौर पे शेयरकार का कोच। ये रहा अपना A1 का कोच। चलो ज़रा लगेज रखता हूँ मैं, सेटल होता हूँ, फिर डिपार्चर लेते हैं। ऑल राइट, तो डिपार्चर अपना बालेश्वर स्टेशन से हो रहा है। टाइम की अगर बात करें तो 3:43 यानी कि 3:43, सुबह के 4 बजने आ गए हैं। वहाँ चांद नज़र आ रहा है, देखो खूबसूरत। मेन लाइन पे एक्सेलरेशन, वेब 5 लोकोमोटिव है तो और ज़ोरदार होगा। सौ 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है टिल आपका शालीमार। तो अब देखते हैं अपनी गाड़ी कब तक हमें पहुंचाती है और कैसा रहता है अपना सफ़र। फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा नींद लेता हूँ, मैं रेस्ट करता हूँ। सुबह के 4 बज गए। मिलता हूँ आप सभी से जैसे ही जहाँ भी जल्दी मेरी नींद खुलेगी। गुड नाइट। हाँ जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। फिलहाल सुबह का करीब 9:05 वक्त हो चुका है। अभी भी अपनी गाड़ी भाग ही रही है। इससे आप समझ जाइए कि अपनी गाड़ी डिले हो गई है। जी हाँ, अभी भी हम लोग सांतरागाछी से लगभग मान लीजिए 14 किलोमीटर दूर है। धौली एक्सप्रेस हावड़ा से निकलने वाली है। हावड़ा से तो नहीं पकड़ सकते, अब जो भी चांसेस है सांतरागाछी से पकड़ने के। सुबह मैं उठ गया था आसपास खड़गपुर के आसपास, 100 किलोमीटर डिस्टेंस है खड़गपुर, और 7 बजे के आसपास गाड़ी वहाँ से निकल गई थी। पहुँच तो 6 बीस ही गई थी, निकाला 7 बजे। मैंने वेट किया, उठ के मैं क्या चलो काम करते हैं, मान लो उतरना होगा तो थोड़ा उठ जाते हैं, और फिर गाड़ी को डिपार्चर दे दिया। मैं उठा था 6:40 के आसपास, उठा मैंने 5 मिनट देखा, गाड़ी निकल गई। मैं क्या चलो निकल ही रही है, थोड़ा आराम कर लेते हैं और अब पहुँच जाएगी। बट नहीं भाई साहब, उसके बाद जो डिले एड ऑन किया है ना, लगभग 4.5 घंटे के आसपास अभी हम लोग डिले चल रहे हैं।
आई होप ऐसे ही भागती रहे प्लीज़, वक्त बहुत कम है, एक बार भी स्लो डाउन हुआ गाड़ी हमारी छूट जाएगी। पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी को क्यों डिले कर रहा है, डोंट नो क्यों क्रॉल कर रहा है। हो सकता है कि लोकल चल रही हो, प्रायोरिटी उसकी हो, जो भी है। फिलहाल तो धौली एक्सप्रेस पकड़ना का टारगेट है। आई होप यहाँ से हम लोग अब धौली एक्सप्रेस पकड़ लें। अभी भी 12 किलोमीटर और दूर रह गया है, टाइम मात्र 15 मिनट। एक स्लो डाउन लंबा, ट्रेन की क्रॉसिंग देखेंगे यहाँ पर हम साथ मिलके। ये कुछ स्टिल फिलहाल सुबह सुबह हुआ है, देखते हैं आगे जो भी होगा आपको बताएंगे। 10 kilometers to Santragachi. प्लीज यहाँ पे स्लो डाउन नहीं प्लीज। आबादा स्टेशन फिलहाल गाड़ी स्किप कर रही है। बाकी इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये गाड़ी का हाल बड़ा बुरा है, मतलब ये जो गाड़ी है मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है, वॉशरूम वगैरह में पानी नहीं है, सफाई वगैरह कुछ नहीं है, बुरे हाल में है गाड़ी। प्लीज़ नो स्लो डाउन। एक हाई स्पीड रन ले लो थोड़ा सा, 10 किलोमीटर बचा है बस। हमें यहाँ से लाइन बदलने का सिग्नल है, इसलिए शायद स्लो डाउन हुए हैं। जो भी हो जल्दी जल्दी हो जाए बस अब। फिर से हमें थर्ड लाइन पे डाल दिया गया। ये ऐसा तीसरी बार हो रहा है हावड़ा खड़गपुर के बीच में। नौ बज के 10 मिनट समय हो चुका है। स्टिल 8 किलोमीटर्स टू सांतरागाची। संक्रेल स्टेशन फिलहाल अपनी गाड़ी स्किप कर रही है। अब सामने वैग 9 के साथ गुड्स खड़ी है। कानपुर वैग 9। सामने सिग्नल ही नहीं है, रेड दिख रहा है मुझे। अरे यार, ओ लेट लास्ट, चलो जी लास्ट मिनट स्टार्टर मिल गया डबल येलो के साथ। प्रोसीड, बस चलती रहे गाड़ी, स्लो डाउन ना हो। चलिए जी, एक्सेलरेशन वापस से वेब 5, कम ऑन। आगे फिर से सिग्नल नहीं है यार, सिग्नल टू सिग्नल चलाया जा रहा है यहाँ पे। एकदम लास्ट मोमेंट यहाँ पे फिर से सिग्नल मिला, पहले रेड था। फिर से लाइन डाइवर्जन। अरे भाई साहब, यहाँ से 4 किलोमीटर और बचता है संतरागाची। फिलहाल अंडाल स्टेशन अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है। यहाँ से अगर एक बार निकाल दिया तो इसके बाद तो मेरे ख्याल से हम पहुँच जाएंगे फिर अगला, क्योंकि संतरागाची है यहाँ से। माफ़ कीजिएगा, आंदुल स्टेशन है ये।
सिग्नल यहाँ मुझे दिख तो नहीं रहा है, पर जिस हिसाब से गाड़ी चल रही है मेरे ख्याल से यहाँ पे प्रोसीड ही है। दिख गया सिंगल येलो के साथ प्रोसीड। अब यहाँ से 4 किलोमीटर बचता है और ट्रेन को आने में बचे हैं मात्र 13 मिनट। एक और लाइन डाइवर्जन। अरे भाई साहब, कोई तो पैसेंजर ट्रेन निकली यहाँ पे। अब यहाँ से मात्र 2.5 किलोमीटर और रह जाता है सांतरागाची। ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच गए हैं। अब आउटर न रोके तो मिल जाएगी ट्रेन। फिर से डाइवर्जन। आई होप आउटर सिग्नल ऑलरेडी दिया हुआ हो एंट्री के लिए। हाँ, गाड़ी चल तो रही है। सत्ता भाई का कॉल था, गाड़ी निकल गई है हावड़ा से तो, और वो गुड्स टर्मिनल जो है वो क्रॉस कर रही है। माफ़ कीजिएगा, टिकियापाड़ा का यार्ड। हम लोग अभी भी 2 किलोमीटर बचे हैं। सारी लाइंस को काटते हुए हम लोग सांतरागाची पहुंच रहे हैं। बस 1.5 किलोमीटर नाउ। ये है आउटर सिग्नल सांतरागाची का, जो कि रेड है। सिग्नल मिला हुआ है सांतरागाची में एंट्री का। थर्टी का कॉशन है इस कर्व पे। इस तरफ ये देख लीजिए सांतरागाची का लोकोमोटिव शेड। कितने सारे लोकोमोटिव्स खड़े हैं यार, लाइन से, अलग अलग वैरायटी के। चेक वगैरह किए जा रहे हैं आगे डिपार्चर्स के लिए। डीजल लोको शेड लिखा हुआ है, पर यहाँ तो अब इलेक्ट्रिक ही खड़े दिख रहे हैं मुझे। वैफ 4 उस तरफ पिट लाइन से यहाँ की सांतरागाची की गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी हैं। अराइवल अपना हो रहा है फाइनली सांतरागाची रेलवे स्टेशन में। धीमे धीमे 1 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से जो शेड है ना वो इस तरफ है, सांतरागाची का लोकोमोटिव का शेड। वो ट्रिप शेड होगा जहाँ पे हम लोगों ने लोकोमोटिव्स देखे। मैप 7 वगैरह। साथ में देख लेते हैं धौली एक्सप्रेस कहाँ पहुँची है। हम लोग अब एंटर कर रहे हैं ना, कितना कट टू कट हुआ है। थ्रिल आप देखिए, ये अभी दास नगर पहुँची है। टिकियापाड़ा पे दिखा रहा है, पर आगे आ गई है ये ट्रिप पे आ गई है वाली भी, धौली भी। फटाफट से प्लेटफॉर्म देख के और निकलना होगा।
ये मेरे ख्याल से 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे लिया गया है हमें, और धौली एक्सप्रेस 3 नंबर पे आएगी। ये लो जी, अनाउंसमेंट हो गया, हमारा अराइवल, उसके अराइवल का अनाउंसमेंट। देख रहे हो थ्रिल, टाइमिंग देख रहे हो, कट टू कट, मतलब भाई साहब हालत पे मत जाना। मुझे आप देख रहे हो कट टू कट टाइमिंग, मतलब एक ट्रेन से उतर के दूसरे ट्रेन में चढ़ना, इतना ही टाइम मिल पा रहा है। अब पूरी पहुंच के सुकून से आज रिलैक्स किया जाएगा। चले फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं आप सभी से इस वीडियो के अगले पार्ट में, जिसमें आप सभी को मैं धौली एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी जो है वो दिखाने वाला हूँ। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। सीरीज पसंद आ रही है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। आई होप आप सभी को वीडियो सीरीज पसंद आ रही है, पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल चेंज। आई होप आप सभी को वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी, पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल चेंज। जिनको मिलते रहेंगे ऐसे कुछ और ट्रैवल वीडियोज़ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज शैरन साइंग ऑफ फ्रॉम सांतरागाची। और हाँ, क्विकली अगला वीडियो शुरू करता हूँ मैं। अपनी गाड़ी आके खड़ी हुई है और ये इधर आगे धौली एक्सप्रेस, बिल्कुल कट टू कट, दोनों का अराइवल बिल्कुल साथ में हुआ।